हेलो स्टूडेंट्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनहेरिटेंस टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्टिव पार्ट, और उसके बाद हमने ये जाना था कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला टाइप होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हमने इनहेरिटेंस का जो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट का वीडियो था उसी में हम पढ़ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बेस क्लास है एनिमल क्लास, उसकी डिराइव्ड क्लास है डॉग क्लास जो इनहेरिट हुई है उससे। वो हमारा जो एग्जाम्पल था वो था एक सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस का, जहां पर एक बेस क्लास की सिर्फ एक हमारी डिराइव्ड क्लास थी। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हायरार्किकल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। और हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद की वीडियोस में हम मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जब किसी एक बेस क्लास की मल्टीपल डिराइव्ड क्लास होती है, दैट मीन्स एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लास होती हैं, उस केस में हम बोलते हैं उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? मान लीजिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है साइंस, उस सब्जेक्ट से वो हमारी है बेस क्लास। तो उस सब्जेक्ट जो साइंस है हमारा बेस क्लास, उससे इनहेरिटेड क्लास एक से ज्यादा हो सकती है। एक फिजिक्स क्लास हो सकती है, एक केमिस्ट्री क्लास हो सकती है, एक बायो क्लास भी हो सकती है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। मैंने आपको जब इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि इनहेरिटेंस स्टैब्लिश करने के लिए आपको उन दो क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप होना जरूरी होता है, लॉजिकल रिलेशनशिप होना। वैसे तो आप क्लासेस का कोई भी नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो हमें इनहेरिटेंस एक रिलेशनशिप पे स्टैब्लिश करना चाहिए। सो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है उसमें साइंस सब्जेक्ट की क्लास से इनहेरिटेड हमारे पास तीन क्लासेस हो जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारे बेस क्लास की जितने भी मेंबर्स हैं, दैट मीन्स डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ये सभी इनहेरिट होते हैं हमारे डिराइव्ड क्लास में। अब यहाँ पर जो हमारी डिराइव्ड क्लासेस हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो उनके खुद के भी अलग अपने खुद के उनके फंक्शंस होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे। तो वहां पर जो मेंबर फंक्शंस कॉमन होंगे सभी क्लासेस के बीच में, वो मेंबर फंक्शंस वो इनहेरिट करते हैं अपने बेस क्लास से। इसी प्रकार से जो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था जिसमें हमने एनिमल बेस क्लास का एक डिराइव्ड क्लास डॉग क्लास बनाया था, वहां पर भी हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमल क्लास से डिराइव डॉग क्लास हो सकती है, कैट क्लास हो सकती है, आपकी हैन क्लास हो सकती है, हॉर्स क्लास हो सकती है। तो ये सभी हमारी डिराइव्ड क्लास होगी और इसमें हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो जो हमारा सिंटेक्स होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमारी क्लास होती है जो कि होती है बेस क्लास। उस क्लास के खुद के कुछ मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स होते हैं। उसके बाद उससे डिराइव्ड हम बना रहे हैं एक उस बेस क्लास की डिराइव्ड क्लास। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्लास डिराइव्ड 1, फिर उसके बाद हम लगाते थे कॉलन। पब्लिक मोड पर हम इनहेरिट कर रहे हैं इसे पब्लिक बेस क्लास। तो यहां पर हमारी हो गई है डिराइव्ड 1 क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। इसके पास खुद के कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे और डेटा मेंबर्स होंगे, और इसने कुछ बेस क्लास से भी इनहेरिट करे होंगे सभी हमारे डेटा मेंबर्स। प्राइवेट के अलावा पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करा होगा। अब हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है डिराइव्ड 2 कॉलन पब्लिक बेस क्लास। सो इसके पास भी इसकी खुद की बॉडी है। यहां पर हम देखेंगे कि डिराइव्ड 2 क्लास जो है वो इनहेरिट हुई है बेस क्लास से। यहां पर बेस क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं वो इनहेरिट हुए होंगे डिराइव्ड 2 क्लास में, और इसके खुद के भी कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे।
इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है डिराइव्ड टू और डिराइव्ड वन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे डिराइव्ड वन के जो भी पर्सनल मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स होंगे वो इनहेरिट नहीं कर रहा है डिराइव टू। यहाँ पे कॉमन चीज सिर्फ वो रहेगी जो उन्होंने इनहेरिट करी होगी बेस क्लास से। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास अगर एक और डिराइव क्लास और ड्राइव थ्री नाम की, तो वो भी हमारी इनहेरिट है बेस क्लास से। तो ये अरेंजमेंट जो होता है, ये जो सिंटेक्स होता है, वो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स होता है। अब यहां पर अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारी है बेस क्लास, और इस बेस क्लास से इनहेरिटेड है हमारी डिराइव्ड वन क्लास, डिराइव्ड टू क्लास, डिराइव्ड थ्री क्लास, और जितने भी आप कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट है वो सिंगल एक क्लास है जिसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता ही है, हमारे पास हमारे सिबलिंग्स होते ही हैं। तो क्या हुआ, वो जो हमारा एग्जाम्पल है रियल लाइफ का, जहां हमारे पेरेंट है जिनके 3 4 2 बच्चे हैं, वो क्या हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस ही हुआ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये है पेरेंट क्लास है जिसके चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। सो वो भी हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस ही होता है। सो अगर हम इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो हम वही हमारा जो एग्जांपल है जो हमने इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्टिव पार्ट में लिया था एनिमल और डॉग क्लास का, वही हम यहाँ पर करते हैं परफॉर्म, जिससे हम समझ पाएंगे इजीली कि हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक बेस क्लास बनाएंगे यहाँ पर जिसका नाम है एनिमल। और ये क्या है, एक मैं इस तरीके से, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पैरेंथेसिस नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बेस क्लास। चलिए एक काम करते हैं, पैरेंथेसिस की जगह पर हम यहाँ पर कमेंट बना देते हैं बेस क्लास नाम से। ओके, सो इस एनिमल क्लास की यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम, और वो मेंबर फंक्शन है, हमारे पास दो मेंबर फंक्शंस थे। एक पहला मेंबर फंक्शन था ईट मेंबर फंक्शन और दूसरा मेंबर फंक्शन था स्लीप। तो अभी हम एग्जांपल के लिए दोनों में से कोई एक ही मेंबर फंक्शन ले लेते हैं, या फिर हम मेंबर फंक्शन ले लेते हैं एक सिंपल सा जिसमें हम बता रहे हैं कि वो एक एनिमल है। तो उसका नाम रख रहे हैं हम वॉइड इन्फो मेंबर फंक्शन। और ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है आई एम एन एनिमल। और यहां पर हमारी क्लास एनिमल ओवर हो गई। अब हम बना रहे हैं हमारी डॉग क्लास, जिस तरीके से हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाना है हमको। सो क्लास डॉग कॉलन, पब्लिक मोड पर ही ले रहे हैं हम इसको, पब्लिक एनिमल। ये क्या हो गई हमारी डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड वन क्लास, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब इस डॉग क्लास ने इनहेरिट करी है ये मेंबर फंक्शन यहाँ पर, इसके अलावा इसकी खुद की भी एक मेंबर फंक्शन है, वो हम बना दे रहे हैं, और उस मेंबर फंक्शन का नाम है बार्क। और यहां पर इस मेंबर फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं बार्किंग वॉइस, या फिर बार्किंग नॉइज या वॉइस, जो भी आपको प्रिंट कराना है। और ये मेंबर फंक्शन ओवर हो गया है, और ये हमारा डिराइव्ड क्लास डॉग भी यहां पर हो गई है ओवर। नेक्स्ट अब हम क्लास बना रहे हैं कैट नाम की, और ये जो हमारी क्लास है वो भी इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से ही। सो इसको हम लिख देते हैं डिराइव्ड टू क्लास। सो यहां पर हम क्लास के अंदर पब्लिक, हम इसका खुद का मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, और इसके अलावा इसने एनिमल क्लास के भी सभी मेंबर्स को इनहेरिट करा है। सो वॉइड हम यहां पर बना रहे हैं, बार्क था म्याऊ नाम का फंक्शन,
और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट करा रहा है कैट वॉइस, या म्याऊ म्याऊ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मेंबर फंक्शन ओवर हो गया और यहाँ पर हमारी क्लास भी ओवर हो गई। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल नाम की, जिसकी एक ड्राइव क्लास है डॉग नाम की, जिसकी एक और ड्राइव क्लास है कैट नाम की। तो हम हमारे मेन फंक्शन में किस तरीके से इसको कॉल करेंगे, इंट मेन। हमें यहाँ पर बेसिकली देखना यह है कि क्या डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास के मेंबर फंक्शंस को कर पाता है एक्सेस, और खुद के मेंबर फंक्शंस को भी। तो ये चीज तो हम देख चुके हैं हमारे प्रोग्राम में पहले वाले, जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था, इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्टिव पार्ट में। हमको ये भी देखना है कि डॉग क्लास का तो ऑब्जेक्ट बुलाता ही है, साथ में क्या कैट क्लास का भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है एनिमल क्लास के मेंबर फंक्शंस को या डेटा मेंबर्स को, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डॉग क्लास का बना देते हैं हमारा डी नाम से एक ऑब्जेक्ट। अब ये डी क्लास सबसे पहले कॉल करेगी इन्फो मेंबर फंक्शन को, जो कि है एनिमल क्लास का मेंबर फंक्शन। उसके बाद वो कॉल करेगी खुद के ही मेंबर फंक्शन को बार्क नाम के। नेक्स्ट कैट का हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट, सी नाम से बना दिया। सी डॉट इन्फो कॉल कर रहा है कैट क्लास का ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास के मेंबर फंक्शन को, जो कि है उसकी पेरेंट क्लास। नेक्स्ट वो कॉल कर रहा है खुद के ही मेंबर फंक्शन म्याऊ को। फिर उसके बाद ये सब जब ओवर हो जाएगा तो रिटर्न 0। तो जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा। सबसे पहले हमने डी डॉट इन्फो कॉल किया है, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा आई एम एन एनिमल। और फिर हमने बार्क मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, तो यहां प्रिंट हो जाएगा बार्किंग नॉइस, या वॉइस हमने लिखा था तो वॉइस प्रिंट होगा। सो नेक्स्ट अब हम यहां पर सी डॉट इन्फो करा, तो वापस से हमारा एनिमल क्लास का इन्फो फंक्शन कॉल हुआ है। सो आई एम एन एनिमल, और यहां पर हमने सी डॉट म्याऊ कॉल किया है, तो यहां हो जाएगा कैट वॉइस प्रिंट। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि डॉग क्लास और कैट क्लास दोनों ही क्लासेस एनिमल क्लास से डिराइव थे, और उन दोनों ही डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे बेस क्लास का इन्फो मेंबर फंक्शन। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट करके लिख लेते हैं, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं, iostream.h। नेक्स्ट हमारी हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं conio.h। अब यहां पर हम बनाएंगे क्लास एनिमल, और इस एनिमल क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं एक मेंबर फंक्शन पब्लिक एरिया में, void इन्फो नाम से, जो कि प्रिंट करा रहा है सी आउट आई एम एन एनिमल। यहां पे भी हम न्यू लाइन ले लेते हैं। नाउ ये हमारी क्लास एनिमल ओवर हो गई है। नेक्स्ट हम क्लास बना रहे हैं डॉग क्लास, जो कि इनहेरिट है पब्लिक मोड में एनिमल क्लास से, और इस डॉग क्लास के पास खुद के कुछ मेंबर फंक्शन है, और वो है मेंबर फंक्शन void bark नाम से, जो सिर्फ प्रिंट करा रहा है सी आउट इस तरीके से बार्किंग नॉइस प्रिंट करा रहा है। ये हमारा मेंबर फंक्शन बार्क भी यहाँ पर ओवर हो गया है, क्लास ओवर हो गई। अब हम बना रहे हैं क्लास कैट नाम से, जो कि इनहेरिट हुई है एनिमल क्लास से ही पब्लिक इनहेरिटेंस में।
और यहाँ पर इसका खुद का मेंबर फंक्शन है पब्लिक एरिया में, जो कि है void म्याऊ नाम से, जो कि प्रिंट करा रहा है सी आउट म्याऊ। तो यहाँ पर हमारी कैट क्लास का मेंबर फंक्शन ओवर हो गया और कैट क्लास भी यहाँ पर अब ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर बना रहे हैं सबसे पहले डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट, जो कि सबसे पहले कॉल कर रहा है इन्फो मेंबर फंक्शन को, जो कि है एनिमल क्लास का मेंबर फंक्शन। फिर कॉल कर रहा है खुद के ही मेंबर फंक्शन बार को। नेक्स्ट हम बना रहे हैं कैट क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि सबसे पहले एनिमल क्लास का इन्फो मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसके बाद खुद के मेंबर फंक्शन म्याऊ को कॉल कर रहा है। गेट ch रिटर्न 0। चलिए इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, इंक्लूड में आई हमने कैपिटल लिया है, सो स्मॉल लिया, सेव करा, कंपाइल करा, नो एरर्स, रन करा। आई एम एन एनिमल वूफ एंड आई एम एन एनिमल म्याऊ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैट क्लास जो कि इनहेरिटेड थी हमारे एनिमल क्लास से, वो भी कर पाई एनिमल क्लास के इन्फो फंक्शन को एक्सेस, साथ में हमारी जो डॉग क्लास है वो भी एक्सेस कर पाई एनिमल क्लास के इन्फो फंक्शन को। तो ये था अरेंजमेंट हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का।